विषय रखते हैं। ये जीवन है क्या? जीवन किसका है और जीवन किससे है? ये जीवन कौन जी रहा है? जीवन कौन जो जी रहा है और कैसे जी रहा है, इसको समझें। देखिए, आपकी पूरी शरीर के अंदर एक हार्ट है, वो भी मांस का लोथड़ा ही तो है। और इस मांस के लोथड़े को अगर आप देख लो ना, उल्टी आने लग जाएगी। आप देख नहीं सकते जो शरीर के अंदर छुपा पड़ा है, जिसके कारण से आपका जीवन चल रहा है। जीवन का अर्थ आपकी शरीर चल रही है। और ये कब से शुरू हुआ है? जब माँ के गर्भ के अंदर 4-6 हफ्ते का छोटा सा भ्रूण होता है, हार्ट बनता है। पहले सबसे पहले हार्ट चलना शुरू हो जाता है। हार्ट का क्या काम है? आपके खून को एड़ी से चोटी तक जितने भी नसें हैं वहां तक पहुंचाना। जितने भी नसें हैं सब तक खून को पहुंचाते रहना, ऑक्सीजन को पहुंचाते रहना। मांस का लोथड़ा ही है, ध्यान रखना। अब ये पूरा जीवन धड़कता रहता है, हर क्षण धड़क रहा है, जिस कारण से पूरी शरीर के अंदर ब्लड संचार करते हुए किसी भी नस को किसी को ब्लॉक होने नहीं दे रहा है, किसी को डेड नहीं होने दे रहा है। मांस का लोथड़ा है। कहां से बना ये? हवा इसके अंदर है, पानी इसके अंदर है, अग्नि इसके अंदर है, मिट्टी इसके अंदर है। और उसी से एक यंत्र बन गया है जो जन्म से पहले से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक ये रहता है। अब आपको नहीं पता है क्या है, कहां से आया, लेकिन है। आपकी किडनी को देख लीजिए। आपने सुना होगा नीर क्षीर विवेकी, ये सुना होगा कि हंस दूध को पी लेता है और पानी उसमें से निकाल कर अलग कर देता है, पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। इतनी कला उसके अंदर है। और आपके अंदर इससे बड़ा कलाकार बैठा हुआ है एक, जिसको किडनी कह रहे हो। इसके बिना भी आप का जीवन नहीं है। जो के खून के अंदर जितनी भी वेस्टेज चीज हैं, व्यर्थ की चीज हैं,
ये किडनी खून को छानता है, खून में से ही पेशाब को अलग कर देता है। जिसको आप पेशाब कर रहे हो ना, ये खून की गंदगी है जो पूरे शरीर से की गंदगी को लेकर ये ब्लड आता है ना, उस खून में से जितनी भी गंदगी होती है सब साफ करता है। ये किडनी है। एक्स्ट्रा शुगर है तो उसको भी खून में से निकाल देता है, एक्स्ट्रा नमक है तो वो भी निकाल देता है, तेजाब शरीर का कोई है वो भी निकाल देता है। बहुत सी चीजें जो शरीर के समस्त नसों से होता हुआ, नाड़ियों से होता हुआ जो ब्लड आता है ना, उसकी सारी गंदगी को ये साफ करके पेशाब की थैली की तरफ सारी गंदगी भेज देता है और ब्लड को शुद्ध करके फिर वापस भेज देता है क्या? अगर देख लो तो आपको ताजुब होगा, अचंभा होगा, ये ऐसा कार्य कर सकता है। पिलपिला सा मांस का लोथड़ा ही तो है, पिलपिला सा, उसमें क्या है? उसमें भी यही मिट्टी है, यही पानी है, यही आग है, यही हवा जिससे बना हुआ है, उसी से जीवन चल रहा भाई। आपका लीवर देखिए, लीवर कितनी चीज को बनाता है, रक्त को भी बना रहा है, बहुत सी चीजें बना रहा है, बहुत सी चीजें, लगभग में 500 चीजें इस शरीर के अंदर वो बनाता है लीवर, जो सभी शरीर के लिए आवश्यक है। और किससे बनाता है? जो आप इसके अंदर डाल देते हो उसी से बनाता है। अब कहां तक बखान करें, कहां तक बताएं? अगर उस लीवर को आप देख लो ना तो आप हाथ पे रख नहीं सकते, उल्टी आएगी, घृणा होगा। ये मांस का लोथड़ा ही तो है, खून से सना हुआ। आप देख नहीं सकते। बहुत से ऑर्गन्स इसके अंदर हैं, वही सारे मिलकर इस शरीर को जीवित रखे। और इस शरीर के अंदर, ये जब शरीर जीवित है तभी तक आप इसमें बैठे हो। तो ये जो देह है आपकी, चलता फिरता घर है। ये घर कैसा होता है? किसी घर में 2 पहिया लगा है तो किसी घर के अंदर 4 पहिया, यानी कोई 2 व्हीलर है तो कोई 4 व्हीलर है। मनुष्य 2 व्हीलर वाला होता है, 2 व्हीलर की गाड़ी चला रहा है, यानी 2 पांव है। पशु 4 व्हीलर वाले हैं, लेकिन है सबके अंदर यही चीज। अब इस 2 व्हीलर पे हम सब सवार हैं। अब ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपन को तो पता ही नहीं भाई, और ना ही देखने की क्षमता भी है। दिख भी जाए ना, कहीं सड़क पर चीथड़े उड़े हुए ना, तो इसकी बदबू से घृणा करेंगे, दूर भागेंगे। एक एक नस जब इसके सारे बिखरे होंगे ना, खाल फटी होगी ना, हड्डियां टूटी होंगी ना, तब देख देख कर मुख फेर लेंगे। लेकिन उसी घर में तो बैठे हो। जो सड़क पे एक्सीडेंट या ट्रक के नीचे दब कर जिसके चीथड़े उड़ गए ना, वो भी तो आप ही जैसे है था, अब नहीं है।
और एक दिन आपकी भी यही हाल होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो एक दिन आग के ऊपर यही हाल होगा। ये सारे जितने भी नस नाड़ियां हैं सब आग में भस्म हो जाएंगी। उसी के अंदर बैठे हैं सब, इसी घर के अंदर बैठे हो। आगे आइए। इस घर से आप, इस घर में रहकर आप क्या करते हो, कैसे करते हो? ये घर अगर सही सलामत है, सारे ऑर्गन्स इसके काम कर रहे हैं, तभी आपके बैठने के लायक ये घर है। अन्यथा इस घर में आप नहीं रुक सकते। उसके बाद में आपकी पहचान भी नहीं हो सकती। जब तक ये घर दुरुस्त है, आपकी पहचान हो रही कि आप हो। आप दूसरे को पहचान ले रहे हो उसके घर के द्वारा, दूसरा आपको पहचान ले रहा है आपके इस घर के द्वारा, क्योंकि इसमें सवार हो ना, चलता फिरता घर जो हमारा है, किसी ने दे दिया है, हैं? जब माँ के घर में थे किसी ने बना के दे दिया, वो भी नहीं पता कब बना, कैसे बना, हमें नहीं पता। और आज भी हमें नहीं पता कि ये कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अरे भूले बैठे हो, अनभिक्ष हो। आगे आइए। अब आगे क्या करते हो उस घर में रहकर? अब आप इन नेत्रों के द्वारा, जो इस घर के अंदर एक दूरबीन फिट है जिसको नेत्र कहा जाता है, इसी दूरबीन के द्वारा आप बाहर झांक रहे हो। झांकते हो ना, झांक रहे हो दूरबीन के द्वारा, और आपको पता नहीं है दूरबीन कहाँ से आया, कैसे काम कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। अनभिक्ष हो, लेकिन झांक उसी दूरबीन से ही रहे हो, यानी नेत्र से। और जब तक ये नेत्र आपका सही है, तभी तक आप किसी को झांक सकते हो, तभी तक किसी को देख सक रहे हो। अगर ये दूरबीन काम करना बंद कर दिया, एक आंख ये काम करना बंद कर दिया, अब आपकी क्या दशा होगी, जरा विचार करो। आप रहोगे, ऐसा नहीं कि आप मर गए या शरीर से निकल गए, रहोगे, लेकिन क्या होगा आपके साथ? झांकना बंद। कुछ भी आपको, कोई भी रूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? दर्शन किससे होता था रूप का? इस आंख के द्वारा। बड़ी कीमती थी, लेकिन आपने कदर नहीं समझा। जिसने ले लिया तो आपको इस आंख का कितना महत्व है तब आपको पता चल रहा है। उसी को पता चलता है जिसकी आंखें चली गई, और जिसकी हैं वो महत्व नहीं देता। अब आप इस देह के अंदर तो हैं, लेकिन क्या हो गए? अंधे हो गए। अब आपका रूप से संबंध खत्म, रूप से संपर्क ही खत्म। किसी को आप देख नहीं सकते। यही आपकी क्षमता है, अपनी पावर को भी पहचानो। अब आप में पावर नहीं है। अगर आपकी पावर होती, आप इतने शक्तिमान होते तो बिना आंखों से देखते, लेकिन नहीं हो। आंख चली गई, आपका दृष्टापन खत्म, आप रूप को नहीं देख सकते। हो गए ना असहाय, हेल्पलेस। किसी की दी हुई आंख से आप अपने आप को आंख वाला समझ रहे थे। बड़ा गुरूर था पहले, गया ना गुरूर, खत्म। अब आप यहां अपने आप को होते, यहां गए नहीं, आप हो, लेकिन अब आप अंधे हो गए, अंधे कहलाओगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
इसी तरह से जब तक आपका कान है, आप शब्द को सुन रहे हो, और जिस दिन कर्णेंद्रिय काम करना बंद कर दी, उस दिन आप बहरे हो गए। जब ये कान काम कर रहा था तो इसको महत्व आपने नहीं दिया। जब काम करना बंद कर दिया तो तरह तरह के इलाज के लिए आप भागते फिरोगे। जितना जीवन में कमाया है सब लगा दोगे, तब भी पता नहीं वापस आए या ना आए। अब आप क्या हो गया? अब आप बहरे हो गए। पहले आंखों के जाने से अंधे और कान के जाने से अब बहरे हो गए। ऐसा नहीं कि आपकी आंख चली गई तो संसार का रूप चला गया, नहीं। संसार का रूप तो ज्यों का त्यों है, लेकिन उस रूप को दिखाने वाली जो शक्ति थी अब काम करना बंद कर दी। तब आप अंधे बोले गए, तब आप अंधे बने हो। शब्द को सुनाने वाला जो कर्णेंद्रिय थी, ये इंस्ट्रूमेंट जब खराब हो गया तब आप बहरे हो गए। अब दो से संबंध आपका खत्म, ना आवाज से संबंध, ना रूप से संबंध। देखो, अपनी दुर्दशा को भी पहचानते रहो, बड़ा गर्व रहता ना। तीसरा, जब तक आपकी नासिका गंध को सूंघा रही है, खुशबू बदबू का अनुभव कर रहे हो, तभी तक आपको खुशबू और बदबू का याद या ज्ञान हो रहा है। अगर ये शक्ति काम करना बंद कर दी तो आपको खुशबू और बदबू से भी संबंध खत्म हो गया। 3 इंद्रियां डेड होते, आपका 3 काम खत्म। रसना, जब तक रसना इंद्रिय काम कर रही है तभी तक आपको रस मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है। जब वो इंद्रिय काम करना बंद कर दी तो आपका स्वाद खत्म। हर चीज आपको मिट्टी ही लगेगी, चाहे जितनी मर्जी स्वादिष्ट चीज खाओ, निरस, कोई रस नहीं। आपकी नासिका के सामने कोई भी चीज आ जाए, कोई बदबू नहीं, कोई खुशबू नहीं। जैसे जुकाम हो जाती है, देखो ना, तगड़ी जब जुकाम हो जाती किसी को तो नाक से खुशबू बदबू खत्म हो जाती है। आप लोग जैसे कभी जामुन खाए होंगे ना, जब जीवा के ऊपर वो बांध लेती है, नीला नीला हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए रस का पता नहीं चलता। या फिटकरी आगे रगड़ लो, थोड़ी देर के लिए रस का पता नहीं चलता। इसी तरह से त्वचा इंद्रिय है। त्वचा इंद्रिय जब डेड हो जाती है, अर्थात जब वहाँ रक्त संचार जहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वहाँ की त्वचा इंद्रिय डेड हो जाती है। फिर आपको इस शरीर के अंदर, जिसको लकवा कहते हैं, लकवा मार जाता है, फालिस भी कह सकते हैं, तो उतना अंग डेड हो गया, वहाँ छुओ, पेन चुभाओ, सुई चुभाओ, पता ही नहीं चलता। अब आपको इतना कार्य आप करने में असमर्थ हो गए। देखो कितना कार्य। आंख जाने से रूप नहीं देख सकते, अंधे हो गए। कान जाने से शब्द नहीं सुन सकते, बहरे हो गए।
नासिका जाने से खुशबू बदबू नहीं पहचान सकते, और जिह्वा जाने से स्वाद नहीं ले सकते। त्वचा के जाने से सर्दी गर्मी आदि का आपको पता नहीं। अर्थात ये सारे ज्ञान आपका जो बाहर से आ रहे थे खत्म, समाप्त। अब आपकी वाणी चल रही है, ध्यान रखना, वाणी चल रही है। अब वाणी आपकी जब चल रही है तभी तक अपनी भावना किसी को कह पा रहे हो। अस्पताल में जाकर देखो, जिस मरीज की वाणी बंद हो जाती है कितना असहाय होता है, कितना मजबूर होता है, कहना चाहता है अपनों से, लेकिन आंसू रह गए, कह नहीं पाता कुछ, क्योंकि इंद्रियां चली गई, काम करना बंद कर दी। किससे कहे, किससे बोले? वाणी से बोलेगा ना। वाणी काम करना बंद कर दी, अब क्या हो गया? आप गूंगे हो गए भाई। गूंगे तो फिर भी आवाज निकलती है, ऊँत निकलती है, लेकिन आपसे तो सब कुछ गया। अब बोलो, अब का आपका संबंध रह गया बाहर से? कोई संबंध नहीं। शरीर जीवित है, शरीर की सांस प्रश्वास चल रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते हो, ना चख सकते हो। अब हाथ इंद्रिय अगर चली गई तो आप हाथ से कुछ लिख के भी नहीं बता सकते, इशारा करके भी नहीं बता सकते। पांव चला गया तो आप इस लाश को उठा के चल भी नहीं सकते। इतनी असहाय हो गए आप। अब आपकी सिर्फ श्वास श्वास चल रही है, श्वास चल रही है, और मन के अंदर का विचार चल रहा है आपका, लेकिन आपका बाहर से संबंध खत्म हो गया। कुछ भी अपने प्यारों से नहीं बोल सकते आप, और कोई आपको अगर कुछ कहेगा भी तो आप न उनका सुन सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप जीते हुए भी लाश बन गए, जीती हुई लाश रह गई है। क्यों? जो अपने आप को बहुत घमंड करते हैं ना, सबके साथ यही है। अब आपके प्यारे होते हुए भी वो आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे बोलना चाह रहे हैं, आपसे वार्तालाप करना चाह रहे हैं, आपको सुनाना चाह रहे हैं, आपको हिला रहे हैं, लेकिन क्या करोगे? ना उनकी सुन सकते हो, ना अपनी सुना सकते हो, ना उनको देख सकते हो, ना वो आपको देख सकते हैं। सब खत्म। ये है इंद्रियों की पावर, जिससे आप अपना काम करते हो, जिसके द्वारा आत्मा इस संसार में कर्म करता है, जिसके द्वारा इस संसार में आत्मा भोग भोगता है, जिसके द्वारा हम सब कई कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके लिए कितने कितने मकान, कितने क्या क्या जुगाड़ कर रहे हैं जीने के लिए। बस ये हमारा आपका जीवन रह गया, यही हमारा आपका जीवन है। इंद्रियां सिमटी, संसार खत्म, आपका कर्म खत्म। लेकिन आपका हार्ट चल रहा है,
आपकी किडनी चल रही है, आपका लीवर चल रहा है, ये सारे काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लेकिन जिससे आप काम करते हो वो काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो, शरीर के पूरे ऑर्गन जितने भी हैं वो सब चल रहे हैं, जितनी मशीनरी सब चल रही हैं, लेकिन जिस मशीन से आप कर्म करते हो वो मशीनें बंद हो गई, ठप हो गई। अभी मशीन आपकी थी या मशीन के बस में आप थे? इन्हीं सब इंद्रियों के सहारे आपका संसारिक सारा कर्म, फल, भोग, अब सब कुछ टिका हुआ था। सब आपका सत्यानाश हो गया। अब आप अंदर पड़े, मन चल रहा है, यहां मन चल रहा है। अब अंदर मन के विचारों में आप, सपने में आप मस्त हो, बाहर से आना बंद। नया तो आएगा नहीं, पुराना जो पड़ा हुआ है उसी का पागुर करो, यानी जुगाली करो, उसी के विषय में सोचो, उसी को देखो, उसी को समझो। लेकिन ध्यान रखो, यहां आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपकी कोई हानि नहीं हुई। जो कुछ हानि हुई, आपके कार्य के साधन खत्म हो गए, देखने का साधन खत्म हो गया, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं हुई। बोलने का साधन खत्म हो गया, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं हुई। सूंघने का साधन खत्म हो गया, आपकी कोई हानि नहीं हुई। चखने का साधन खत्म हो गया, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं हुई। इस शरीर में जो चलने का साधन था, पांव, वो खत्म हो गया, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं हुई। यानी ये सब खत्म होते हुए भी आपकी हानि नहीं हुई, आप जस का तस रह गए। लेकिन आपके द्वारा जितना ज्ञान होना था, इनके द्वारा जो आपको ज्ञान होना था, ये खत्म हो गया आपका। और इनके द्वारा जो आपने कर्म करना था, आपका कर्म खत्म हो गया। इनके द्वारा जो आपने भोग भोगना था, आपका भोग खत्म हो गया। लेकिन आप नहीं खत्म हुए, आप जस के तस ही हो। आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे थे वैसे ही हो। लेकिन अब कर्म नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं कर सकते, किसी प्रकार का और अन्य भोग नहीं भोग सकते। लेकिन अब मन के अंदर जो आपने पहले भोगे हो, पहले जाने हो, वो सब इसके अंदर रील विद्यमान है। अब उसी को भोगो अंदर जाके। कर्म नहीं कर सकते, लेकिन भोगे हुए को भोगो, सुने हुए को सुनो, देखे हुए को देखो, चखे हुए को चखो, छुए हुए को छुओ। कर तो नहीं सकते, बस किए हुए को आप बैठकर देखो। कैसे करोगे? जैसे आपने कभी शादी किया था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, या 40 साल पहले, या 5 साल पहले। अब वहाँ आपने वीडियो कैसेट बनवा लिया था, है ना? अब वो पेन ड्राइव आपने टीवी में लगाकर 50 साल बाद भी आप देख रहे हो। लेकिन ध्यान रखो, शादी अब नहीं कर रहे हो, शादी कभी किए थे। जब किए थे तो आपका किया धारा जो कुछ है वो आपके सामने प्रकट है। वो भूतकाल आ गया, प्रेजेंट नहीं आएगा, भूत ही आएगा। तो इसी भूत में आप मस्त रहो। अब ये भी जब निकल गया, जैसे ही आपका हार्ड काम करना बंद हो गया,
ब्रेन डेड, ऑक्सीजन जाना बंद हो गया ब्रेन के अंदर, ब्रेन भी डेड, ब्रेन डेड हो गया। अब बोलो, अब आपका ये जो अंदर आप काम कर रहे थे, जो जुगाली कर रहे थे, ये जुगाली करना भी बंद हो गया। देखो, पहले बाहर से साधन छूटा, फिर ये अंदर का साधन छूट रहा आपका, अब ये भी बंद हो गया। लेकिन फिर भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जस के तस ही हो। आपके कार्य बंद हुए हैं, आपके भोग बंद हुए हैं, लेकिन आप पे कोई फर्क नहीं, आप जस के तस अभी भी बाकी हो। इसी तरह से जब समाधि में आप जाते हो, यही सेम प्रक्रिया समाधि में जाने की है। जब वहां जब चले जाते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि हार्ट चल रहा, लीवर चल रहा, किडनी चल रहा है, या शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या पता आपको, क्योंकि आप इंद्रियों से परे तो गए ही थे, मन से परे तो हो गए, शरीर से भी परे हो गए, लेकिन फिर भी तो आप शेष रह गए ना, है ना। और उस शेष होने में क्या आनंद है, क्या मजा है, सबसे छूट के शेष रह गए। वही तो शुद्ध चेतन है भाई, वही तो शुद्ध अवस्था है। उस विशुद्ध अवस्था को अनुभव करके सारे कर्मों से बच गए, सारे भोग से बच गए जी। सारे प्रपंच जो इंद्रियों के द्वारा सुन रहे थे, देख रहे थे, चख रहे थे, छू रहे थे, सब प्रपंच से बच गए। लेकिन आप तो फिर भी रह गए, है ना। आप जब रह गए तो क्या आनंद है, क्या मौज है। ना दुख है, ना सुख है, ना हानि है, ना लाभ है, ना जीवन है, ना मरण है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना नाम है, ना जाति है, ना आयु है, ना देश है, ना काल है, ना शरीर है, ना कोई संसार है, ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है। वाह, कैसी जगह पहुंच गए भाई। इसी जगह तो पहुंचना है जहां हम ही हम रह जाएं और सृष्टि का मालिक रह जाए, व्यापक स्वरूप, जहां ये सारे मोह के नाते रिश्ते छूट जाएं, ये सारे संबंध से हम परे हो जाएं, जो मोह रूप हैं, जो अज्ञान रूप हैं, जो हमें रुलाते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये सब से परे हो जाएं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो यहां तक पहुंचो, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए बाकी जो शेष रहेगा फिर किसी दिन। लेकिन यहां ये अनुभव करो कि आंखें चली गई, हम नहीं गए, हम अंधे कहलाएंगे बस। कान चला गया, हम नहीं गए, हम बहरे कहलाएंगे। वाणी चली गई, हम गूंगे कहलाएंगे। लेकिन हम नहीं गए, हम फिर भी रह जाते हैं, अंत तक रह जाते हैं। जो अंत तक सिर्फ शेष वही रह जाए, सब छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, जो शेष रह जाए, यही शेष उस विशेष के साथ लग जाए, तो यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये मिलन बड़े भाग्य से हो पाता है, बड़े मुकद्दर से हो पाता है, और जो कर लिया वो धरती का बहुत ही भाग्यवान प्राणी है। सब कोई वहीं हो, उसी तरह से हो, ऐसा नहीं, किसी में कोई भेद नहीं, सब कोई
वहीं पे हो। कोई इस रहस्य को समझकर वहां ठहरना चाहता है, उसके अंदर रुचि होती है। कोई तो समझता ही नहीं, किसी का इतना मुकद्दर फूटा पड़ा है कि ऐसा रहस्य सुनने को नहीं मिलता, बहुत सुनने को नहीं मिलता। इतना ऊंचा ज्ञान कहाँ सुनने को मिले। गीता में कहा है ना, आत्मा के विषय में कोई बिरला ही होता है जो अचंभे की भांति आत्मा के प्रति चर्चा करता है, और बिरला ही कोई आत्मा के प्रति अचंभित होकर सुनता है। ये कहने सुनने वाले बिरला ही होते हैं। इसलिए समय ज्यादा हो रहा है, आज इतना ही। फिर आगे कोई प्रश्न होगा, किसी का अपना कोई जिज्ञासा होगी तो आप लोग प्रश्न करेंगे, तो उसका भी समाधान किया जाएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।